बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त सियासी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं और ये खेल जो है वो बड़ा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है, जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है। सियासी मैदानों से लंदन प्लान आप सबके सामने है कि उस सारे प्लान के ऊपर अमल दरामद जारी है, लेकिन सबके अंदर अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान साहब के गिर्द घेरा मज़ीद तंग हो चुका है। अब सिर्फ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि जनरल आसिम मुनीर की फ़ौज की जो बड़ी पॉलिसी है बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ज़ीरो टॉलरेंस। जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद अब हालात जो हैं वो किसी और रुख जो है वो मुड़ चुके हैं। अब सबसे पहले जिस खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब ने आज आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर डाला है। और आज जिस तरह से इमरान खान साहब ने बिजलियाँ गिराई हैं और ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि वो झुक जाएंगे, वो 9 मई के बाद जो हैं वो घुटने टेक देंगे और उस सब के अंदर जनाब वो कोई ऐसा काम करेंगे जिसके बाद वो मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन आज का उनका जो ये बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने जनाब हर जानिब जो है बिजलियाँ गिरा दी हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही जो नया प्लान तैयार किया गया है इमरान खान के गिर्द जो मजीद गहरा तंग होता चला जा रहा है, उस हवाले से एक नई मुनसूबाबंदी निकल कर सामने आई है। और इमरान खान को दहशतगर्द करार देकर और उनकी जमात पर पाबंदी लगाना, ये आखिरी फाइनल कार्ड खेल दिया गया है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी हैं। और असद उमर की आज हंगामी तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अडयाला जेल जो है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बैक डोर्स के ऊपर क्या मामला चल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, खदीजा शाह जो हैं वो कल से टॉप ट्रेंड कर रही हैं और आप सबको पता है कि जिना हाउस पर हमला हुआ, GHQ पर हमला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो कहा जा रहा है कि हमलावर हैं उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। लिस्टें तैयार हैं और बहुत सारे नाम जो हैं वो अभी वो उनको ढूंढने में लग रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें मुलविस के जो लिस्टें सामने आई। और खदीजा शाह जो हैं वो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हैं और उन्होंने जनाब जिना हाउस पर हमला किया और पहले खबरें आ रही थी। खदीजा शाह जो हैं उन्होंने जनाब अपनी गिरफ्तारी खुद दे दी है, लेकिन कल उनको गिरफ्तार किया गया। जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के केस में मतलूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर खदीजा शाह को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया था। और जबकि ये साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह की साहबजादी हैं और पुलिस के मुताबिक खदीजा शाह जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के केस में मतलूब थी। और ये आपको जो सबसे अहम है कि खदीजा शाह जो है अमरीकी शहरी हैं, तो इनको हाथ आप लोग नहीं लगा सकते। अमेरिकन एम्बेसी जो हैं वो यहाँ पर उनका प्रेशर भी है और इनको गिरफ्तार करना, और इन्होंने कई ऑडियो पैगाम छोड़े थे जिनमें उन्होंने कहा कि वो बेकसूर हैं। और आज खदीजा शाह को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुँचा दिया गया, तहम 2 घंटे गुजरने के बावजूद अदालत पेश नहीं किया जा सका। घुटन और हबस के बावजूद खदीजा शाह जो है वो जेल वैन में उनका बुरा हाल हो गया। जाहिर है वो दमे की मरीज़ हैं बताया जा रहा है और उनको जब कैदियों वाली वैन में बैठाया गया तो उसके बाद हालात जो हैं किस और जाने बढ़ रहे हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर, और जो हुकूमत के मोस्ट फेवरेट जज हैं कादी फायज ईसा साहब, उनको जनाब इस कमीशन का सरबराह लगाया गया और अपने हक में फैसले लेने के लिए इमरान खान साहब को इसके अंदर फंसाने के लिए ये कमीशन जो है वो बनाया जाता है, जिसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं उनके चीफ जस्टिस साहब को बुलाया गया, बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो इसके अंदर उनको इन्वॉल्व किया गया। और 3 रुकनी कमीशन जो है वो ऑडियो लीक्स के ऊपर तहकीकात कर रहा है और ऑडियोज़ के साथ जो आज ट्रांसक्रिप्ट है वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को तहकीक के लिए मुबैना ऑडियोज़ जो हैं फराहम कर दी हैं और मजमूई तौर पर तकरीबन 8 ऑडियोज़ जो हैं आज फराहम की गई हैं और ऑडियोज़ में मौजूद अफराद के नाम ओहदे दस्तियाब हैं और इस हवाले से उनके रब्ता नंबर और दीगर तफसीलात भी कमीशन को फराहम की गई हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इमरान खान साहब की ऑडियोज़ लीक हुई, शहबाज शरीफ की खुद ऑडियो लीक हो गई और जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का गाटशोर सामने आ रहा था कि ये 2 लोग हैं जिन्होंने ऑडियो लीक्स के लिए अपने मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का जो होते हैं मेजर जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और वो इस सारे ऑडियो लीक के अंदर इन्वॉल्व थे। और फिर उस सब के अंदर नाज़रीन आपने देखा कि उसको गिरफ्तार किया गया और बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद का ये पूरा ग्रुप था और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उन्होंने बग किया और बग करके ये ऑडियो लीक सामने आती हैं। लेकिन जनाब आपको बता दूं कि 8 ऑडियोज़ लीक हुई हैं और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियोज़ हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं की गई। तो इससे आप इनकी मुनाफिकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जस्टिस मदाहिर नकवी की ऑडियो लीक सामने आई और फिर जितने भी सियासतदानों की ऑडियो लीक सामने आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिलखुसूस वो इस वक्त बड़ी अहम थी। तो जनाब ये सारा मामला और जो GHQ पर हमला हुआ उस हवाले से भी ख़वातीन रहनुमा हैं उनकी मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई।
ये GHQ पर धावा बोलने में कमल चौधरी का किरदार उसमें बताया गया कि कमल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका MNA और ये जो मखसूस नशिस्त हैं ख़वातीन की, वहाँ पर MNA जो है मुंतखब हुई थी और फैज़ाबाद पर आदमी जा रहे हैं। मैम कंवल ने कहा है कि हमने GHQ की गेट की तरफ जाना है और मुबैना ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, जिनमें 3 रहनुमा हैं, जिसमें एक फ़रा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA और सबरीना नामी कोई खातून हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और बताया ये जा रहा है कि 3 ख़वातीन जो है मिलकर एक पूरा इन्होंने पूरा ग्रास सेट किया, ग्रास रूट बनाया और फिर जनाब इन्होंने GHQ पर हमला किया। लेकिन इस सब के अंदर जनाब ये फंसाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इस सारे केस के अंदर फंसा कर लंदन प्लान के मुताबिक, और ये पूरी एक मनसूबाबंदी की गई थी। क्योंकि मैंने खुद आंखों से उस रात देखा 9 मई को किस तरह से कि 9 नामालूम अफराद ने अवाम पर गोलियां चलाई। हम वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सी जगहों पर हमने रिपोर्टिंग्स भी की, लेकिन वो वीडियोस आप तक नहीं पहुँचा सके थे क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के इदारों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के इदारों पर अगर हमला होगा तो हम उसको नहीं दिखा सकते क्योंकि फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। और सियासतदान जो हैं वो जिस तरह से उनको आज कमज़ोर किया गया, कल आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी को रात गए कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, लेकिन अडयाला जेल से बाहर निकलते हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया तो फौरी तौर पर आपने देखा कि जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुसरत जमशेद चीमा जो हैं उनके शौहर जमशेद चीमा साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। पहले खबरें आई कि इन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, उनके बेटे ने कहा, उनके वकील ने कहा, लेकिन जैसे बाहर आए उन्होंने तरदीद कर दी कि जनाब हम नहीं छोड़ रहे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमें खबर ये मिल रही है कि शाह महमूद कुरैशी, मुसरत जमशेद चीमा और उनके जो शौहर हैं जमशेद चीमा साहब, उनको 15 रोज़ के लिए नज़रबंद कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब इस वजह से खामोश हैं कि जनाब वो बोल नहीं सकते, वो अंडरटेकिंग देकर आए अदालत को जिसमें ना वो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, जिसमें ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। ये पाकिस्तान में जंगल का कानून है जिसको आप बनाना रिपब्लिक कहते हैं कि बनाना रिपब्लिक बन चुका है और आप इसमें बोल नहीं सकते, हक और सच की आवाज़ आप नहीं उठा सकते। और अब से कुछ देर के बाद तकरीबन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ 4:15 हो चुके हैं, 5 बजे असद उमर साहब जो हैं वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि असद उमर जो हैं वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। एक बहुत बड़ा पिलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान के इंतहाई करीबी साहब भी हैं, लेकिन जो मेरे मुसद्दक़ ज़राए हैं वो बताते हैं कि असद उमर आज पार्टी के लिए एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन ये जो स्पेकुलेशंस हैं उसके मुताबिक तो असद उमर आज पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन मेरे ज़राए बता देंगे वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें असद उमर के हवाले से PTI ने खुद इन्विटेशन दिया है कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने उनको कवर करना है। तो असद उमर साहब आज पार्टी नहीं छोड़ेंगे और जो पार्टी जो दबाव डाला जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी छोड़ दें, फवाद चौधरी छोड़ दें, आमिर कियानी छोड़ दें, तो ये मुझे तकरीबन जब खान साहब को गिरफ्तार किया था तो फवाद चौधरी साहब हमारे साथ बैठे होते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने हमें बताया कि जनाब हमें दबाव डाला जा रहा है कि आप ये पार्टी छोड़ दें और हमें कहा जा रहा है कि कोई एक शख्स पार्टी छोड़ेगा तो हम इमरान खान को रिहा कर देंगे। तो वो पूरा एक प्लान था, खान साहब को अंदर रखकर ये पार्टी तोड़ी गई थी। तो अब लंदन प्लान के ऊपर काम जारी है, लेकिन जनाब उस सब के अंदर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए सियासत से नॉकआउट करना है। इमरान खान साहब जो हैं वो नाकाबिले शिकस्त हैं और इमरान खान साहब के वोट बैंक को ये तस्लीम करने से इनकारी है। आपने देखा कि 1971 के अंदर भी जो भुट्टो है उसने शेख मुजीब का मैंडेट मानने से इनकार कर दिया था। शेख मुजीब को गद्दार कहा गया, पाकिस्तान 2 लाख हो गया, पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। अब भी वही सूरत हाल है, डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया गया और डेमोक्रेसी जिसे आप जमहूरियत कहते हैं, नाम नहाद जमहूरियत, वो जनाब पाकिस्तान में चल रही है। PDM ने अपने हाथ खड़े कर देंगे, जनाब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, ये सारा कुछ तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और स्याह और सफ़ेद की मालिक भी यही है और यही सब कुछ करते हैं। इमरान खान PTI है, आप जितनी मर्जी PTI बना लें, आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब PTI हैं और PTI का मतलब इमरान खान है। जहाँ पर इमरान होगा वहाँ पर PTI होगी, आप इमरान को नहीं हरा सकते। लेकिन उस सब के अंदर जनाब अब आखिरी कार्ड खेला गया। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा, एक बहुत अहम मिनिस्ट्री है जिसके अंदर GHQ भी आता है, फ़ौज के इदारे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस मिनिस्ट्री के अंदर गैदर होती है। तो जनाब आज इन्होंने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लंदन प्लान जो मजीद एग्जीक्यूट हो रहा है इमरान खान के खिलाफ उसको उन्होंने जनाब पूरा डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायज़ा लिया जा रहा है और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुई तो पार्लियामेंट से राय ली जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे खेल के अंदर खामोश है और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हम जायज़ा ले रहे हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत हुए। तो हम भी ये बात करें कि जनाब ये मनसूबाबंदी की गई थी। अब मनसूबाबंदियाँ किसने की? इमरान खान साहब जेल में जाते हैं, कोई पब्लिक को कॉल नहीं दी गई, कोई एहतजाज नहीं हो रहा था, लेकिन जनाब फिर वो कौन था
वो कौन नामालूम लोग थे जो अंदर घुसते हैं, पेंट शर्ट भी पहनते हैं, 3 पीस सूट भी उन्होंने पहना, गाड़ी से निकलते हैं, एसी वाली गाड़ी से निकलते हैं, जाकर वो जनाब जो कोर कमांडर हाउस है वहाँ पर जाकर गालियाँ देते हैं। अब वो शख्स कौन था, ये एक बहुत अहम सवाल है। अब तक उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल, उनकी वीडियोज़ वायरल हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को क्यों पकड़ा जा रहा है? ये अहम सवाल था। लेकिन ये पूरी मनसूबाबंदी थी कि इमरान खान को इस केस के अंदर पकड़कर इसको हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से आउट करना है, और वो सब कुछ हो रहा है। और अस्करी तनसीबात पर हमला चेयरमैन पीटीआई का आखिरी हरबा था। इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान को सियासत के लिए फरीक बनाया, और ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के मकासद घिनौने थे। इन हमलों से पहले मनसूबाबंदी की गई थी और शरपसंदों को वहाँ पहुँचाने में सहूलतकारी भी की गई, और इसी वजह से ऑडियो लीक से वो सामने आती हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। खान साहब झुकने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि हम निगोशिएशन शुरू करेंगे, हम मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे, हम आर्मी चीफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन आर्मी चीफ बात तो सुने। आर्मी चीफ साहब बात नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा हम बात तो करेंगे नहीं। अब ये कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है। अब ये जो पार्टी तोड़ियाँ जा रही हैं, क्या ये आसिफ जरदारी तोड़ रहे हैं? क्या ये शहबाज शरीफ तोड़ रहे हैं पार्टी इमरान खान की? क्या जनाब ये नवाज शरीफ तोड़ रहे हैं? इनकी तो औकात भी नहीं है ये सब कुछ करें। तो जनाब फिर वो कौन है जो सारा कुछ कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तितर बतर कर दिया गया। जो आपने देखा कि 1997 के बहुत पुराने खिलाड़ी आमिर कियानी साहब, वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर चले गए। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं पीटीआई को छोड़ते हैं। लेकिन उस सब के अंदर जनाब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बयानात से लगता है कि आर्मी चीफ हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देंगे। ये बहुत तहलका खेज़ खबर है, और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर कि बयानात से लगता है, आर्मी चीफ के बयानात से लगता है, ये SPR की प्रेस से सामने आई, उनसे बड़ा वाज़ेह है कि आर्मी चीफ हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर देंगे। और क्योंकि मुल्क को आर्मी चीफ चला रहा है, ये आज इमरान खान साहब ने बड़ा दो टोक पैगाम दिया कि आप लोग मुल्क चला रहे हैं, सियासतदानों के हाथ में गेम नहीं है। और जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसी रात फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। मैंने उन रात उनको बहुत परेशान देखा था, और मुझे उसके बाद अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो किसी और जानिब जाएगी, और पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। बज़ाहिर ये पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया गया है। आज मार्शल है, फौजी अदालतें लग चुकी हैं। फौजी अदालतें तब लगती हैं जब जमहूरियत ख़त्म हो जाए, मार्शल लग जाए, फ़ौज टेक ओवर कर जाए। तो आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान की फ़ौज के पास आज मुल्क है, और ये आर्टिकल नाफिज है। तो जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, इनके वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ की बुनियाद पर सज़ा हो सकती है, किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती। पाबंदी का इकदाम उठा तो कदम हो जाएगी। अगर कोई जमात इंतशार फैला रही है तो उसके मुख्तलिफ कवानीन भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 50% आबादी का इस वक्त कोई नुमाइंदा नहीं है। जब तक असम्बलियाँ नहीं बनेंगी, कानून साजी नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि क्योंकि जमात इंतशार फैला रही है, तो जनाब आप इसके ऊपर जो हैं वो कवानीन बनाएं। माजी में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि इस तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो ये इमरान खान साहब जो हैं उनको लंदन प्लान के तहत जो है वो जनाब पीछे से पूरी तरह से क्रश करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर कौन मुलव्विस है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। संग अपना ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।